उज्जा मरा लेकिन ओबेद-एदोम को आशीर्वाद क्यों मिला? क्या आपने कभी ये रहस्य जाना? उज्जा मरा लेकिन ओबेद-एदोम को आशीर्वाद मिला। दोनों ने परमेश्वर के वाचा के संदूक को छुआ, लेकिन एक पर मृत्यु आई और दूसरे पर आशीर्वाद बरसा। 2 शमूएल 6:3-7 कहता है, जब वाचा का संदूक बैलगाड़ी पर लाया जा रहा था, तब बैल फिसल गए। उज्जा ने संदूक को गिरने से बचाने के लिए हाथ बढ़ाया और तुरंत परमेश्वर के क्रोध से वह मर गया। अब रुकिए, उसने तो सिर्फ मदद करने की कोशिश की थी, तो क्या गलती थी? गिनती 4:15 हमें बताता है, कोई भी सामान्य व्यक्ति अगर परम पवित्र वस्तु को छू ले तो उसे मरना ही होगा। निर्गमन 25:14 में परमेश्वर ने पहले ही कहा था, वाचा के संदूक को कांधों पर विशेष छड़ों से उठाया जाए, उसे छूना मना था। उज्जा ने परमेश्वर की पवित्रता को हल्के में लिया। अब आइए देखें हिब्रू रहस्य। उज्जा हिब्रू में लिखा जाता है, इसका अर्थ है शक्ति, मानवीय बल। उज्जा ने परमेश्वर के संदूक को अपनी मानवीय शक्ति से संभालना चाहा, लेकिन परमेश्वर चाहता है आज्ञाकारिता, नम्रता और आदर। अब ध्यान दीजिए, जब दाऊद डर गया तो उसने वाचा का संदूक को ओबेद-एदोम के घर भेज दिया। और 2 शमूएल 6:11 कहता है, परमेश्वर ने ओबेद-एदोम और उसके घर को आशीष दी। अब ये कौन था? ओबेद-एदोम। हिब्रू में ओबेद इक्वल्स सेवक, ईदम इक्वल्स लाल भूमि या एदोमी। आध्यात्मिक रूप में अर्थ निकलता है वो जो बाहरी है लेकिन सेवक के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति को आदर देता है। 1 इतिहास 15:18-24 बताता है कि बाद में ओबेद-एदोम को मंदिर में सेवा के लिए नियुक्त किया गया, यानी उसने केवल संदूक को स्थान नहीं दिया, उसने अपने हृदय में परमेश्वर के भय और आदर को स्थान दिया। बाइबल कहती है, नीतिवचन 9:10, यहोवा का भय ही बुद्धि का आरंभ है। यशायाह 66:2, मैं उसी पर कृपा करूँगा जो नम्र और खेदित मन का है और मेरे वचन से कांपता है। अब इस रहस्य का सार यही है, उज्जा धार्मिक दिखता था लेकिन हृदय में आदर नहीं था। ओबेद-एदोम अन्य जाति था लेकिन उसका हृदय झुका हुआ था। परमेश्वर की उपस्थिति अद्भुत है लेकिन वह पवित्र है। जो उसका आदर करता है वह आशीष पाता है, और जो उसे हल्के में लेता है वह न्याय का सामना करता है। तो क्या हम आज उज्जा जैसे हैं जो केवल ज्ञान से चलते हैं, या ओबेद-एदोम जैसे जो डर और आदर में परमेश्वर को स्थान देते हैं?